श्री कृष्ण कहते हैं, जैसे फूलों के साथ कांटे मिलते हैं, वैसे ही जीवन में सुख के साथ दुख भी मिलते हैं। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। जिस प्रकार अग्नि स्वर्ण को परखती है, उसी प्रकार संकट वीर मनुष्यों को जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही सोच आपको जीवन में कभी निराश नहीं होने देगी। बुरा करने का विचार आए तो कल पर टालो, अच्छा करने का विचार आए तो आज ही कर डालो। मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए। दुख बांटने से आधा होता है और सुख बांटने से दुगना होता है। कर्म का फल व्यक्ति को उसी तरह ढूंढ लेता है जैसे कोई बछड़ा सैकड़ों गायों के बीच अपनी मां को ढूंढ लेता है। स्वार्थ संसार का एक ऐसा कुआं है जिसमें गिरकर निकल पाना बड़ा कठिन होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं बल्कि खुद को बदलना शुरू कर देता है। जो व्यक्ति अपनी गलतियों के लिए खुद से लड़ता है, उसे कोई भी हरा नहीं सकता। सब्र और सहनशीलता कमजोरी नहीं बल्कि ऐसी ताकत है जो सब में नहीं होती। आपके प्रत्येक कर्म का फल आपको किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। कर्म वह आईना है जो हमें हमारा असली चेहरा दिखाता है। अगर आज बुरा है तो कल अच्छा भी होगा। काली रात के अंधेरे के बाद नया सवेरा भी होगा। जीवन का वास्तविक सुख दूसरों को सुख देने में है, उनका सुख छीनने में नहीं। रिश्ते बनाओ तो दिल से बनाओ, क्योंकि दिमाग से तो षड्यंत्र किए जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर प्रत्येक वस्तु में और प्रत्येक जीव में मौजूद है। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए स्वयं को अधिक तनावग्रस्त न करें, क्योंकि परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो बदलेंगी जरूर। मित्रता में ही शक्ति है साहब किसी को झुकाने की, वरना सुदामा में कहां ताकत थी श्री कृष्ण से पैर धुलवाने की। जब तक मन शांत नहीं होता है तब तक समय बर्बाद होता है। जीवन में नए संभावित रास्ते ढूंढने के लिए पुराने रास्तों को छोड़ दें। संकटों से निपटने के लिए अपनी सोच को परिवर्तित करें। सफलता के लिए कठिनाइयों का सामना करना आवश्यक होता है। आपकी सोच आपके जीवन को निर्माण करती है। धैर्य सबसे बड़ा शक्तिशाली गुण है। संघर्ष के बाद ही सफलता मिलती है। काम करने का तरीका बदलें अगर परिणाम बदलना चाहते हैं। जितना आप अपनी सीमाओं में रहेंगे उतना ही छोटा आपका जीवन होगा। सच्ची खुशी अपने अंदर ढली हुई होती है, इसे खोजें और अपनाएं। कोशिश की जाए तो अपने अशांत मन को आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आप अपने मन को बस में नहीं कर पाते हैं तो वो आपके दुश्मन की तरह काम करना शुरू कर देगा। ज्ञान 3 तरह से प्राप्त किया जा सकता है। पहला मनन से जो सर्वश्रेष्ठ है, दूसरा अनुसरण से जो सबसे आसान है, तीसरा अनुभव से जो कि कड़वा है। इस विश्व में ज्ञान के समान पवित्र और कुछ नहीं है। बुद्धिमान व्यक्ति ही अधिक बलशाली होता है। बुद्धिमान वह नहीं जो बहुत सी बातें जानता है, बुद्धिमान वह है जो काम की बातें जानता है। विद्या का वैभव धन से कहीं अधिक मूल्यवान और विशिष्ट है। जो दूसरों को जानता है वह विद्वान है, जो स्वयं को जानता है वह ज्ञानी है। उपदेश देना सरल है, उपाय बताना कठिन है। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। जिज्ञासा के बिना ज्ञान नहीं होता। दुख के बिना सुख नहीं होता। आत्मविश्वास शांत होता है और असुरक्षा बेचैन होती है। जिंदगी को आसान नहीं, बस खुद को मजबूत बनाना पड़ता है। उत्तम समय कभी नहीं आता, समय को उत्तम बनाना पड़ता है। मनुष्य को उसके क्रोध की सजा नहीं मिलेगी, पर उसका क्रोध ही उसे सजा देगा। उपेक्षा करना सीख लेना ही आत्मिक शांति का मुख्य मार्ग है। मनुष्य की सबसे बड़ी शिक्षक उसकी गलतियां होती हैं। मनुष्य की बुद्धिमत्ता का पता उसके ज्ञान से नहीं बल्कि उसकी कल्पना से चलता है। मनुष्य किसी चीज के पीछे जितना भागता है वो मनुष्य से उतना दूर भागती है। माना कि ऊंचाई पर चढ़ना कठिन होता है, लेकिन ऊपर से नजारा भी अलग होता है। मनुष्य जैसा बोलता है उसका व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। मनुष्य की सोच और विचारधारा समय के साथ बदल जाती है। सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये आपके किए हुए कर्मों का फल होता है। जिंदगी अक्सर नए रिश्तों की आहट से पुराने रिश्तों को तोड़ देती है। मौत से जिंदगी खत्म हो जाती है, मगर रिश्ता नहीं। जिसने अपनी इच्छाओं पर काबू पा लिया, समझो वह मनुष्य ने जीवन के दुखों पर काबू पा लिया। मां के बाद सिर्फ हिम्मत मनुष्य का साथ देती है। जो मनुष्य को
कभी हारने नहीं देती। माता पिता की सेवा और उनकी आज्ञा का पालन जैसा दूसरा धर्म कोई भी नहीं है। दुख और विपदा जीवन के दो ऐसे मेहमान हैं जो बिना निमंत्रण के ही आते हैं। जीवन में सदैव सुख ही मिले यह बहुत दुर्लभ है। ज्ञानी वह है जो वर्तमान को ठीक प्रकार समझे और परिस्थिति के अनुसार आचरण करे। किसी भी मनुष्य की इच्छा शक्ति अगर उसके साथ हो तो वह कोई भी काम बड़े आसानी से कर सकता है। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प मनुष्य को रंक से राजा बना देती है। मनुष्य धन अथवा कुल से नहीं, दिव्य स्वभाव और भव्य आचरण से महान बनता है। महान व्यक्ति न किसी का अपमान करता है और न उसको सहता है। मनुष्य अपने गुणों से आगे बढ़ता है, न कि दूसरों की कृपा से। कार्यकुशल व्यक्ति के लिए यश और धन की कमी नहीं है। गुण छोटे लोगों में द्वेष और महान व्यक्तियों में स्पर्धा पैदा करता है। कार्यकुशल व्यक्ति की सभी जगह जरूरत पड़ती है। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला मनुष्य ही मोक्ष प्राप्त करता है। धर्म करते हुए मर जाना अच्छा है, पर पाप करते हुए विजय प्राप्त करना अच्छा नहीं। मानव जिस लक्ष्य में मन लगा देता है उसे वह श्रम से हासिल कर सकता है। कोई मनुष्य दूसरे मनुष्य को दास नहीं बनाता, केवल धन का लालच ही मनुष्य को दास बनाता है। माता और जन्मभूमि स्वर्ग से भी अधिक श्रेष्ठ है, तप ही परम कल्याण का साधन है। दूसरे सारे सुख तो अज्ञान मात्र है। दूसरों को दंड देना सहज है, किंतु उन्हें क्षमा करना और उनकी भूल सुधारना अत्यधिक कठिन कार्य है। आलसी सुखी नहीं हो सकता, निद्रालु ज्ञानी नहीं हो सकता, ममत्व रखने वाला वैराग्यवान नहीं हो सकता और हिंसक दयालु नहीं हो सकता। भोग में रोग का, उच्च कुल में पतन का, धन में राजा का, मान में अपमान का, बल में शत्रु का, रूप में बुढ़ापे का और शास्त्र में विवाद का डर है। भय रहित तो केवल वैराग्य ही है। जिस प्रकार बिना जल के धान नहीं उगता, उसी प्रकार बिना विनय के प्राप्त की गई विद्या फलदायी नहीं होती। अहंकार मनुष्य का बहुत बड़ा दुश्मन है। वह सोने के हार को भी मिट्टी का बना देता है। केवल मन ही किसी का मित्र और शत्रु होता है। जब वे अपने कार्य में आनंद खोज लेते हैं तब वे पूर्णता प्राप्त करते हैं। आत्मा अमर है, इसलिए मरने की चिंता मत करो। परिवर्तन संचार का नियम है। कल जो किसी और का था आज वो तुम्हारा है, कल वो किसी और का होगा। मन बहुत चंचल है जो इंसान के दिल में उथल पुथल कर देता है। कर्म किए जाओ, फल की चिंता मत करो। सही मायने में चोर वो है जो अपने हिस्से का काम किए बिना भोजन करता है। क्रोध मूर्खता को जन्म देता है। अफवाह से अक्ल का नाश और अक्ल से नाश से इंसान का नाश होता है। जो किसी दूसरों पर शक करता है उसे किसी भी जगह पर खुशी नहीं मिल सकती। इंसान नहीं, उसका मन किसी का दोस्त या दुश्मन होता है।